YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi everyone, welcome to Healing Souls. So dear friends, अब हम करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग हिंदी लैंग्वेज में। आने वाला हफ्ता हम लोगों के लिए, हमारी सारे फ्रेंड्स के लिए कैसा रहेगा, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे तब से उस दिन से लेकर आने वाले 7-10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे आप इस रीडिंग में देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पर सारी वीकली रीडिंग्स टाइमलेस हैं, और जब भी आप कोई भी रीडिंग में कंफ्यूज्ड हो या देखना चाहते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा, आप किसी भी वीकली रीडिंग पर क्लिक कर सकते हैं एंड जो भी उस रीडिंग में आएगा वैसा ही आपका आने वाला हफ्ता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन से, जो है एरीज, और देखते हैं आने वाले हफ्ते में एरीज साइन के हमारे फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। ओके, कोई मेजर चेंज हुआ है हमारे एरीज फ्रेंड्स की लाइफ में पिछले हफ्ते में, मुझे ऐसा लगता है। होम को लेके, ट्रैवल को लेके किसी टाइप की ट्रांजिशन चेंज की ऊर्जा तो है डेफिनेटली। कोई ऐसा चेंज उनकी लाइफ में आया है जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाया है। एक विश फुलफिलमेंट हुई है उनकी पिछले हफ्ते में, और आगे आने वाले हफ्ते में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही स्टेबल हफ्ता है। पैसों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आप अबंडेंट फील कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे थर्सडे में किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट भी है, और एक शायद कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, कुछ कमाने की नई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मैनिफेस्ट हुई है, या फिर कोई किसी के लिए ये शादी का ऑफ़र है, किसी के लिए एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुआ है या होने वाले हैं अगले हफ्ते में, और किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी हेल्थ में हीलिंग होगी अगले हफ्ते में। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता है, और आने वाले हफ्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा दान पुण्य करें आने वाले हफ्ते में, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अबंडेंट आप फील कर रहे हैं। पैसा काफ़ी है आपके पास, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है वो आपको बहुत हैप्पीनेस, सोलफुल जॉय दे रही है, और उसमें बहुत होप और इंस्पिरेशन भी है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी उनके बच्चे को लेकर हो सकती है, किसी टाइप की स्कूल में एडमिशन या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन, या फिर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आने वाले हफ्ते में someone is trying to come between you and a friend or something you want। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है इसको कोई छीनने की कोशिश करे, आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई आने की कोशिश करे अगले हफ्ते में। ये देख के आपको थोड़ा सतर्क रहना है। गोल्ड फिश, जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे ऐसा ही लग रहा था। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, दो एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के ग्रो हो रहे हैं। एक तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हीलिंग हो रही है, दूसरा मटेरियल वेल्थ में भी ग्रोथ हो रही है आने वाले हफ्ते में। तो अगर आप ये गोल्ड फिश अपने घर में एक्वेरियम में रखेंगे तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लाती हैं। ये और हेल्प करेंगी आपको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लाने के लिए। कनेक्ट विद नेचर का कार्ड आया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी रिजुविनेट होगी। अगर आप बाहर आउटडोर्स जाएंगे तो आप एंजेलिक गाइडेंस भी ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे, और जिनकी तबीयत ठीक हो रही है उनको अपनी आगे तबीयत अच्छे से रखने के लिए नेचर में जाना, बाहर कनेक्ट होने के लिए बहुत। ऑल इन ऑल ये एक विश फुलफिलमेंट का वीक है, जिसमें एक आपके लिए
स्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट होगी। विश यू ऑल द बेस्ट एरीज फ्रेंड्स। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है हमारे टॉरस फ्रेंड्स का, और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, आने वाले हफ्ते की वाइब्रेशंस, एनर्जीज हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, पिछले दिनों को याद कर रहे हैं, अपनी फैमिली के कुछ लोगों को याद कर रहे हैं, अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को, अपने नेबरहुड को याद कर रहे हैं, या अपनी ऑफिस में जिनके साथ काम करते थे उन लोगों को याद कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिल रहे हैं अपने पुराने दोस्तों से, या अपने एंसेस्टर होम में हैं, अपने माता पिता के घर में घूमने फिरने को गए हैं। पिछले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे, किसी किसी की बॉडीज़ में, बोन्स में दर्द भी ऐसा उन्होंने महसूस किया होगा। किसी टाइप का बर्डन था उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने ख़त्म किया है पिछले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में बहुत ही सुंदर एनर्जीज देख रही हूँ, जिसमें अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो, कुछ अपने होम को लेके, अपने घर को लेके कुछ कंस्ट्रक्शन का प्लान बना रहे हैं, किसी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हुए भी मैं इनको देख रही हूँ। पास्ट लाइफ हीलिंग चल रही है आपकी लाइफ में, और जो भी स्ट्रगल्स आपके पास्ट लाइफ के साथ थे वो ख़त्म होते देख रही हूँ मैं आने वाले हफ्ते में। प्रोग्रेशन की तरफ आप मूव कर रहे हैं, न्यू होम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यू होम के बारे में सोच रहे हैं, परचेज ऑफ न्यू होम या सेल ऑफ न्यू होम के डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही सुंदर हफ्ता आपके लिए जहां सारे ट्रबल्स और ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आपकी जीत होने वाली है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में किसी तरीके का कागजी काम होगा, और मिड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत करेजियस हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग ऐसे रहे हैं पास्ट से या प्रेजेंट में भी जो आपको पुट डाउन करते हैं, उनको आपने नो बोलना सीख लिया है। किसी टाइप की कंस्ट्रक्शन का प्लान डेफिनेटली है। न्यू होम का कार्ड है, मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। तो आई फील कि सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग नया होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है टू मूव इन अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, जो कि आपको किसी ऐसे पर्सन से आ सकती है जिसको आप पास्ट ऑफ दिस लाइफ में या पास्ट ऑफ सम अदर ऑफ किसी और ज़िंदगी के पास्ट में आप उनको जानते थे, वो आपके सोल कनेक्ट हैं, वहाँ पर आप घूम फिर रहे हैं, उस जगह पे जाने का प्लान बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर हफ्ता है टॉरियन फ्रेंड्स के साथ, आपके एंसेस्ट्रल होम में, आपके पेरेंटल होम में, इवन हेरिडिटी मनी डिस्ट्रीब्यूट करने की डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो सकता है। किसी तरीके का ये जो मुझे वीक लग रहा है वो रिलेटेड इस चीज़ से लग रहा है कि कुछ आपके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर्स की भी इंटरेक्शन हो सकती है, कोई आपके होम प्रॉपर्टी के सेंटर्ड अराउंड ये वीक है। गुड फॉर्चून आपकी फेवर में है, और आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है रिसेंट पास्ट में, उसका सारा आपको अब टाइम आ गया है उसके फ्रूट्स लेने का। तो आप एंजॉय कीजिए मेरे टॉरियन फ्रेंड्स। और हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने जेमिनाई फ्रेंड्स की तरफ, और देखते हैं आने वाला वीक हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए कैसा रहेगा। डियरेस्ट एंजल्स, हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए, एंसेस्टर्स, होली स्पिरिट्स, जेमिनाई फ्रेंड्स का आने वाला वीक कैसा होगा, हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स का आने वाला वीक कैसा होने वाला है। बहुत ही सुंदर विश फुलफिलमेंट का वीक है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि कोई तो ऑफ़र उनको लास्ट वीक में आया है, लेकिन उस ऑफ़र को लेके वो डिसकंटेंटेड थे।
उन्हें इतनी खुशी नहीं हो रही थी उस ऑफ़र को लेके, पर डिवाइन यूनिवर्स कह रहे हैं ये ऑफ़र इनको किसी पाइसियन कैंसर, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो पर्सन से आया है। और बहुत लोगों के लिए ये मैरिज या लव का ऑफ़र है जिसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है, और डिवाइन रेल्म यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स, एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए और इसके साथ मूव कीजिए, बिकॉज़ इसी में आपकी बहुत सेटिस्फैक्शन है, इसी में आपकी तसल्ली है। कुछ लोगों के लिए उनके परिवार के कोई सदस्य सफ़र कर रहे थे उनकी हेल्थ में, तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट वीक में डिवाइन की तरफ से, जैसे भगवान की तरफ से उनको बुलावा आया और आप उस वजह से काफ़ी सैड थे। बट भगवान कह रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स एंड डिसीज लव वंस हैं वो ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड और गुड हेल्थ में हैं। तो आप इस सिनेरियो के लिए आप भी सेटिस्फाइड हो जाइए और अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट कीजिए। उनका सोल काफ़ी स्टक था और रिलीज़ हो गया है। कुछ मेरे फ्रेंड्स के लिए ये फाइनेंशियल ऑफ़र है, बिज़नेस के लिए, न्यू जॉब के लिए, करियर के लिए, जो एक सेटिस्फैक्ट्री ऑफ़र है। कमिंग वीक में इसमें से जो भी आप जिस भी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते थे, आप रियलाइज़ करेंगे कि इस ऑफ़र में आपको काफ़ी पैसा भी है और सेटिस्फैक्शन भी है। बाकी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये शादी या प्यार का ऑफ़र है जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन दे रहा है। कुछ लोगों की प्रमोशन हो रही है। हैट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, अगले हफ्ते में आप एक डिफरेंट रोल प्ले करेंगे, पर ये रोल आपके लिए बहुत ही सुंदर रोल है क्योंकि इसमें आपका ओहदा भी बढ़ने वाला है। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट यू, इस चीज़ से आप बच के रहिए फ्रेंड्स। कोई आपसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ है, तो ऐसे इंसान से आप बच के रहिए। ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम आ गया है। अगले हफ्ते में कोई ऑफ़र आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की स्टेबिलिटी लेके सेटिस्फैक्शन देने वाला आने वाला है। ये ऑफ़र आपके लिए या आपके हस्बैंड के लिए या आपके ब्रदर या फादर, किसी की तरफ से भी हो सकता है। गेट सम एक्सरसाइज का कार्ड है, तो आपके लिए आने वाले हफ्ते में एंजल्स आपको एडवाइस कर रही हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अब एक्सरसाइजिंग स्टार्ट कीजिए अगले हफ्ते में। विश फुलफिलमेंट का वीक है, हेल्थ बहुत अच्छी है और बहुत ही संतुष्ट आप फील करने वाले हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव डियर फ्रेंड्स। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में जो कि है कैंसर, और देखने वाले हैं आने वाला वीक हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। सो डियर एंजल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, आने वाला हफ्ता हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा। बहुत ही अबंडेंट वीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप लग रहे हैं। हो सकता है आप में से कईयों का बर्थडे भी हो, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आप पार्लर्स जा रहे हैं, आप अपनी लुक्स पे वर्क कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसे सिनेरियोज थे जहाँ पर एक आपकी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर स्ट्रेस था, वहाँ पर एक जजमेंट आने वाली है, जस्टिस जजमेंट एंजल्स देने वाले हैं उस सिनेरियो पे आपके लिए आने वाले हफ्ते में, और एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। बहुत ही सुंदर आने वाला हफ्ता आपके लिए है। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। पिछले हफ्ते में किसी तरीके की क्विक कम्युनिकेशन भी हुई है या कोई फास्ट मूविंग एनर्जी आपकी तरफ आई है जिसने आपको कॉज किया है किसी तरीके की सोलफुल जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। कोई साइकिल कंप्लीट हुई है 10-10 के साथ, मैं ये कह सकती हूँ पिछले हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में वो सारे इंसिडेंसेस जो ऐसे थे जहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपकी लड़ाइयाँ थी या डिसएग्रीमेंट था, या तो ऑफिस में हो सकता है या घर परिवार के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो, कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर
सबकी सहमति नहीं थी आपके साथ, ऐसा कोई सिनेरियो चल रहा था। वैसे सिनेरियो में मैं देख रही हूँ जस्टिस, कर्मिक रिवॉर्ड आपके फेवर में आने वाले हैं। बहुत ही बड़ा वीक है आपके लिए, आने वाला हफ्ता एक बहुत ही बड़ा वीक है आपके लिए, जहाँ पर हाँ जी मैं देख रही हूँ कि एंजेलिक रेल्म, जो गॉड भगवान, आपके भगवान हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके डिसीज लव वंस हैं, वो आपके लिए एक फाइनल अपनी जजमेंट देने वाले हैं। ये टाइम है आपके लिए इवैल्यूएशन और री इवैल्यूएशन करने का। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपसे पहले ले ली गई थी वो दोबारा से आपको वापस मिलने वाली हैं, ऐसा टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ में। रिकन्सिलेशन का, बिछड़े हुए लोग दोबारा से मिल रहे हैं और बिछड़ी हुई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क एरिया में दोबारा से वापस आने के आसार हैं आपके लिए। जस्टिस आपके फेवर में है। कुछ लोग कोई कागज़ी काम भी कर सकते हैं, कोर्ट केस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आने वाले हफ्ते में। आपके लिए कोई नए काम की अपॉर्चुनिटी या नई पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी आती मैं देख रही हूँ। आपको चॉइसेस और ऑप्शंस दी जाएंगी और हारमोनियस रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ आपके साथ। ऑफिस एरिया में या फिर घर परिवार के लोग आपको समझ रहे हैं। आपकी रूटीन बहुत ही अच्छी होने वाली है आने वाले दिनों में। एक बैलेंस टाइप रूटीन आप फॉलो करेंगे, चाहे एक्सरसाइजिंग को लेके हो, चाहे खाने को लेके हो। और आपके बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही बड़ा पीरियड है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड जब मैं एक साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि नीचे की दुनिया के लोग और ऊपर की दुनिया के लोग सब मिल गए हैं। हमारे एंजेलिक रेल्म और 3D के लोग सब मिल गए हैं अब आपकी फेवर में एक जजमेंट देने के लिए। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हैंड का कार्ड है। ये कहते हैं इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो इस हाथ के कार्ड से मैं ये भी आपको बता सकती हूँ दोस्तों कि ये हाथ एक रेकी हीलर या प्राणिक हीलर का हाथ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको हीलिंग दी है या हीलिंग आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ी जजमेंट्स की सिनेरियो, अबंडेंस का जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर मैं आपकी वाइफ या आपका बच्चा या आपकी मदर किसी को बहुत एविडेंट देख रही हूँ। टॉरस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस की एनर्जी बहुत एविडेंट है आपके अराउंड आने वाले हफ्ते में। और दूसरी बात, अगर आपको किसी से हेल्प या असिस्टेंस चाहिए है तो बहुत सारे लोग जो आपके अगेंस्ट थे पिछले कुछ हफ्तों में भी आपको हेल्प कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। टॉर्च का कार्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स, और ये कहता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत लोगों के लिए ये अवेकनिंग का टाइम है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं तो आने वाले हफ्ते में एक नई नॉलेज, एक अवेकनिंग, एक आहा मोमेंट आपकी होने वाली है। बहुत सारे लोग इस स्प्रेड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कैंसेरियंस चाइल्ड मैनिफेस्ट करना चाहते थे बच्चा पैदा करने के लिए, ये बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ का। और हॉलीडे, काफ़ी लोग हॉलीडेज़ भी प्लान कर सकते हैं, या यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में लाने वाली है जो एक हॉलीडे सीजन होने वाला है। और ये बोल रहे हैं द आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर कैन बी फाउंड ड्यूरिंग अ वेकेशन, रिट्रीट और हॉलीडे गेटवे। इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में अगर किसी टाइप का टाइम फ्रेम है जो आप देख रहे हैं, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ विश जो है वो किसी हॉलीडे सीजन में मैनिफेस्ट होगी। कौन सी हॉलीडेज़ आप मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल आप मनाते हैं, उन हॉलीडेज़ के बारे में आप सोचिए, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी विश कब मैनिफेस्ट होगी। जैसे दिवाली पर हो सकती है या आने वाले जो भी फेस्टिवल्स हैं उस हिसाब से आप देखिए। दिसंबर में भी हॉलीडेज़ आ जाएंगी, न्यू ईयर, क्रिसमस की, दिवाली की हॉलीडेज़ आती हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है जब आपकी ये विश मैनिफेस्ट आपके लिए हो जाएगी।
विश यू ऑल द बेस्ट। काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वीक है आपके लिए और काफ़ी एंजेलिक रेल्म की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट कैंसर फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे और देखते हैं हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है डियर एंजल्स। हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक किस तरीके का होने वाला है। तो हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले पिछले हफ्ते में कई लियो फ्रेंड्स के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको आई है, कोई गुड न्यूज़ आई है। कई लियो फ्रेंड्स को पिछले हफ्ते में अपनी लव रिलेशनशिप को लेके कोई गुड न्यूज़ आई थी, सेटलमेंट की, या कोई फ़ोन कॉल ऐसी आई है या ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट ऐसा आया है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश फील कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लव्ड भी फील कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप उनके बच्चों से लेके हो सकता है कि किसी गर्ल चाइल्ड की तरफ से जो कि लियो, सैजिटेरियस, एरीज या टॉरस, कैंसर, पाइसियन, वर्गो हो सकते हैं। उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उनकी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे और कोई न्यूज़ ऐसी आई उनकी मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए लास्ट वीक में। और कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड ऑफ़र हो सकता है जिसमें उनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी थी, चॉइसेस थी, किसी तरीके का फाइनेंशियल अपग्रेड होने की। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे की एनर्जीज़ में ऐसी देख रही हूँ कि या तो ये आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, ब्लॉक, चोक, डोमिनेटेड फील कर रहे हैं किसी से। कोई ऐसा इंसान है आपके इर्द गिर्द जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर ये काफ़ी पैशनेट एनर्जीज़ हो सकती हैं। अगर आपने लव रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और आपको फ़ोन कॉल आई थी अपने पार्टनर से मिलने की, तो हो सकता है कि एक पैशनेट एनकाउंटर होता है आपके अपने पार्टनर के साथ, जिनका शायद उम्र में भी आपसे कोई एज डिफरेंस भी हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए अगर ये वर्क अपॉर्चुनिटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रीडी हो रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लालच आ रहा है इस अपॉर्चुनिटी में, आप कुछ ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। मंडे ट्यूसडे को कुछ हमारे फ्रेंड्स एडिक्शंस कर रहे हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ इस टाइप की भी। इन चीज़ों से आप बच के ही रहिए डियर फ्रेंड्स। मिड ऑफ द वीक में कोई क्विक कम्युनिकेशन हो रही है कुछ लोगों के लिए, मुझे जिनके लिए लगता है वो सफोकेट, चोक फील करते हैं, उनके लिए किसी तरीके की फाइटिंग एनर्जी भी हो सकती है कि मिड ऑफ द वीक में आप लड़ाई कर रहे हैं। फाइटिंग से तो आप दूर ही रहिए फ्रेंड्स, बट काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशंस करने के उसमें हैं आप। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप अपने संतुलन में, बैलेंस में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनमें से एक इंसान कैप्रिकॉर्न है, दूसरा सैजिटेरियस है, और किसी तरीके की फ़ाइट मुझे ऐसा लग रहा है चल रही है इनके बीच में, कुछ ऐसा एविडेंट हो रहा है। और ऐसा भी मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव, सफोकेटिंग लोगों को निकालना चाहते हैं, तो वो उस पार्टनर को कट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से जो उनको डोमिनेट करते हैं, चाहे वो वर्क एरियाज़ में है या आपके लवर्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, और मूव कर रहे हैं डिवाइन सोल्स की तरफ, जो एंजेलिक रैम के लोग हैं, जो अच्छे विचारों के लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द वीकेंड, वो उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही गहरा हफ्ता है जिसमें वो वर्क कर रहे हैं अपनी ईगो सेल्फ पे, अपनी शैडो सेल्फ पर, और अपनी ईगो, शैडो सेल्फ को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने अंदर से, और अपने लव, अफेक्शन, डिवाइन सेल्फ को उभार रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेजर वीक है ये डेफिनेटली आपके लिए। अगर आप शैडो वर्क करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये टाइम वो है कि आप अपने अंदर से आपके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को साफ कीजिए और भगवान की एंजेलिक शक्तियों की तरफ चलिए। तो
एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है डियर फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स और फ्रेश स्टार्ट्स का वीक है। मुझे लगता है बहुत ही क्विकली कोई कम्युनिकेशन होगी और ये स्टार्ट जो होना है इसमें डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। और फिर ये कहते हैं टाइम टू गो आउट एंड हैव फन डियर फ्रेंड्स। ये ग्रेप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ट्रैवल करेंगे, बाहर जाके अपने लवर्स से मिलेंगे और एक पैशनेट एनकाउंटर भी होने वाला है उनका। मैरिजेस का वीक है हमारे फ्रेंड्स के लिए। अगर आप एक लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है आपकी लाइफ में। और ये कह रही हैं फेरीज जॉइन यू इन सेलिब्रेटिंग वेडिड ब्लिस। सो बहुत ही सुंदर वीक कई लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट करने का नेक्स्ट वीक है। आपको बधाई हो डियर फ्रेंड्स। कोई ना कोई सिनेरियो आपकी मैरिज से रिलेटेड है, शायद आपके इसमें इन लॉज भी इन्वॉल्व हैं, कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। कुछ मेरे दोस्तों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चों की शादियां भी फिक्स हो रही हैं। ऑल इन ऑल ये जो सारी प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी वेटिंग पीरियड हो सकता है, थोड़ा डिवाइन टाइमिंग की इन्वॉल्वमेंट है और आपको चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की भी ज़रूरत है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेरे लियो फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं अपने वर्गो फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। वर्गो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में डियर एंजल्स क्या ऊर्जा है, क्या वाइब्रेशन है, क्या एनर्जी उनके इर्द गिर्द है। काफ़ी हीलिंग का हफ्ता है हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। उनके घर के एनवायरनमेंट में किसी तरीके की हीलिंग चल रही है। ओके ओके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी में लैक फील किया है, फाइट कर रहे थे, बोल नहीं पाते थे, अपना स्टैंड लेना चाहते थे। उन चीज़ों पर एक्सपेंशन का टाइम आ गया है। अगर आप किसी वेटिंग पीरियड में चल रहे थे कि मेरी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल्स कब ख़त्म होंगे, तो डियर फ्रेंड्स अब वो मूवमेंट का टाइम आ गया है जब आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपके अराउंड ईगोइस्टिक थे, जो ईगो क्लैशेस करते थे, टोटल विन विन गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, हर हाल में जीतना चाहते थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके की ऑप्शंस आपको आ रही हैं और ये ऑप्शंस लिटरली किसी टाइप का रेजिडेंशियल मूवमेंट या ट्रैवल को इन्वॉल्व कर सकती हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। कोई ऐसे इंसान आपके इर्द गिर्द हैं जो कि लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और जेमिनाई हो सकते हैं, या आपका बेटे भी हो सकते हैं, या आपके यंगर लवर हो सकते हैं, या फिर आपके ब्रदर, पेरेंट्स के रिलेटेड भी ये एनर्जी हो सकती है, जिनके रिगार्ड में मैं देख रही हूँ किसी टाइप की ऑप्शन आपके तरफ आ रही है अगले हफ्ते में। बहुत सारी चॉइसेस और ऑप्शंस हैं आपके लिए परस्यू करने के लिए। किसी टाइप का काम हो सकता है ये, या फिर किसी टाइप का इसमें घर से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज इन्वॉल्व है, पूरी मैरिज, उनकी इन लॉज, उनके हस्बैंड, उनके बच्चा इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। तो आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे में मैं देखती हूँ कि आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आप सोच रहे हैं
कि आपको कहीं पर मूव करना चाहिए या नहीं मूव करना चाहिए, या आपको कौन सा करियर या पैशन परस्यू करना चाहिए, या आपको कौन सा लव ऑफर परस्यू करना चाहिए। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में है, आप फैंटेसी वर्ल्ड में है मंडे ट्यूसडे में, और सोच रहे हैं कि मुझे क्या क्या मैनिफेस्ट करने की ऑफ़र्स आ चुकी हैं। अब तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्री हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, और कुछ लोग हीलिंग्स दे रहे हैं या हीलिंग्स ले रहे हैं। ऑल इन ऑल मंडे ट्यूसडे की जो ऊर्जा है वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहने की ऊर्जा है, बहुत ही सुंदर है, फैंटेसाइजिंग की ऊर्जा है। जो भी ऑप्शंस आपको प्रस्तुत की जा रही हैं मंडे ट्यूसडे में, इनमें से आप वही ऑप्शंस चूज़ कीजिए डियर फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल हो, ग्राउंडेड हो, क्योंकि इस आदमी के आगे आप देखिए इतने सारे कप्स हैं और इनमें से एक कप में स्नेक भी है, एक में ज्वेलरी है। तो आपको ये सोच समझ के ऑप्शन लेनी है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मुझे, जो सिर्फ दिखावटी सुंदर ना लगे, ज़िंदगी में मेरे लिए प्रैक्टिकली भी वर्केबल हो। मिड ऑफ द वीक में आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पैशनेट हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ का लैक फील कर रहे हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं, या अपने पार्टनर्स को, या किसी टाइप का फाइनेंशियल लैक, या किसी टाइप का वर्क में लैक, या कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का लैक आप फील करते होंगे। कुछ इस तरीके की ऊर्जा है। डियर फ्रेंड्स, एक कार्ड है आपके लिए, ये कह रहा है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, और इस कार्ड के साथ भी मुझे लगता है वीकेंड के अराउंड आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी तरीके की चोरी वगैरह आपकी ना हो जाए ऑफिस में या घर पे। तो मनी को लेकर आप सतर्क रहिए, सैटरडे संडे के अराउंड हो सकता है। और जो ये नए ऑफर्स भी आ रहे हैं इसमें भी आप कैलकुलेट कीजिए कि इन ऑफर्स को परस्यू करने में कहीं आपका इनफैक्ट मनी लॉस ना हो जाए। जब डियर फ्रेंड्स लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, ये बिगिनिंग ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक हो सकता है कि लाइट हार्टेड और केयर फ्री आप फील कर रहे हैं। थर्सडे तक की ये एनर्जी आपकी मुझे थर्सडे फ्राइडे तक की लग रही है। वीकेंड पे किसी टाइप का लैक फील कर रहे हैं। इमोशनल हीलिंग का टाइम है। एंजल्स बोलते हैं एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग ऑफ लव। कई लोगों के लिए डेफिनेटली लव रिगार्डिंग इस स्प्रेड में वो बहुत सारे अपने लवर्स की ऑप्शंस देख रहे हैं। एक लवर उनके आसपास है जो एक कैजुअल लवर है, कैन बी यंगर ऑल्सो, आपसे उम्र में यंग भी हैं, बट उनके साथ रिलेशनशिप में आप कुछ लैक करते हो, काफ़ी फ्लर्टेशियस हैं और लाइट हार्टेड केयर फ्री एनर्जी लेकर वो आते हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ लेकर आते हैं, बट कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो उनके साथ आपको कितनी लाइफ में जर्नी परस्यू करनी है इसके बारे में सोचने का टाइम भी है आपके लिए अगले हफ्ते में। तो एंजल्स कहते हैं आप अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, और जैसे ही आप अपने ओल्ड इमोशनल पेन्स को रिलीव करेंगे वैसे ही लव और ब्लेसिंग्स आपके टूवर्ड्स लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। ऑल इन ऑल एक मिक्स्ड वीक है, काफ़ी अच्छी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते की। वीकेंड पे थोड़ा चोरी वगैरह को लेके सतर्क रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस मेरे वर्गो फ्रेंड्स को। और आगे बढ़ते हैं हमारे लिब्रन फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा फ्रेंड्स तो काफ़ी काम कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी शिद्दत से कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्ट्रेसफुल पीरियड से बाहर निकल के आ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, औरों को भी हील कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है। विक्ट्री सक्सेस का टाइम फ्रेम है। पिछले हफ्ते में हमारे लिब्रा फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे किसी सिचुएशन को लेकर। ये सिचुएशन उनके नेम फेम रिकग्निशन के अराउंड भी हो सकती है या किसी लियो सैजिटेरियस एरीज पर्सन के अराउंड ये सिचुएशन थी। आने वाले हफ्ते में जो भी सिचुएशन है उससे आप बाहर आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के नाम को लेके या अपने नाम को लेके या मे बी अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर या अपने
बच्चे के नाम बदनाम ना हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन को सोचते हुए काफ़ी स्ट्रेस थे, अपने पेरेंट को लेके हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में बहुत ही सुंदर टाइम है। मंडे ट्यूसडे को मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी काम कर रहे हैं, मनी पे आपका फोकस है, काम पर आपका फोकस है। मिड ऑफ द वीक में कोई पर्सन है जो मिडिल पर्सन है जो आपको हीलिंग भी दे रहा है। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकाल रहे हैं। आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक रिलेशनशिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के साथ हर किसी रिलेशनशिप में हार्मनी, स्टेबिलिटी आ रही है और जो भी परेशानी थी आपके पिछले हफ्ते की, उससे आप उभर गए हैं, विक्टोरियस हो गए हैं। आपके होम के अराउंड कोई सिचुएशन हो सकती है या आपके वर्क एरिया के अराउंड एक ट्रांजिशन टाइम है। कुछ लोगों के लिए 100% एक नए जॉब का ऑफर आ गया है जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसमें एक मिडिल पर्सन इन्वॉल्व है जो आपको हेल्प भी कर रहे हैं और जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ में जो काम करते हैं वर्कर्स और मेरे कलीग्स, चाहे बिजनेस में हो चाहे वर्क एनवायरनमेंट में हो, वो बहुत ही हारमोनियस है। कई लोगों के लिए शादी को लेकर वो स्ट्रेस थे पिछले हफ्ते में और उनकी एंगेजमेंट होने वाली है आने वाले हफ्ते में। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, वर्गो, टॉरस या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन के साथ उनकी ये हफ्ता है जब उनकी फाइनली हारमनी बनने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल हारमोनियस रिलेशनशिप का वीक है जिसमें आप एक टर्बुलेंट टाइम फ्रेम से, एक मुश्किलों के टाइम से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्थ पे वर्क कर रहे थे तो वहाँ से उनकी रिकवरी हो रही है। मंथ ऑफ जुलाई डियर फ्रेंड्स, इन्होंने हाईलाइट किया है किसी चीज़ पर आप जो काम कर रहे थे, कई लोगों के लिए ये नया ऑफ़र ट्रैवलिंग इन्वॉल्व करता भी है। तो ये नया ऑफ़र जो है ये आपके लिए जुलाई में ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर ये शादी है, अगर ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है या नेम फेम रिकग्निशन है या फिर एक नया जॉब है, इसमें सक्सेस आपकी जुलाई में ही आनी शुरू हो जाएगी। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं और आप किसी पे वर्क कर रहे थे पिछले हफ्ते और उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी ड्रॉ कर रहे थे, यू आर प्रोटेक्टेड। आने वाले हफ्ते में एंजेलिक रेल्म आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कोई एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले हफ्ते में। गोंग कार्ड के साथ मैं किसी तरीके की बड़ी अनाउंसमेंट देख रही हूँ, या तो ये आपके वर्क एरिया में हो सकती है या फिर ये एक नए घर के परचेज़ की है या फिर आपके पार्टनर की, आपकी किसी की रेज की अनाउंसमेंट हो सकती है या किसी की शादी होने की। ये अनाउंसमेंट जो भी आप कर रहे हैं इसकी मैनिफेस्टेशन जुलाई में ही हो जाएगी आपके लिए। एवरीथिंग इज़ ओके का कार्ड आ गया है। डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। अगर आप परेशान थे पिछले हफ्ते किसी सिचुएशन को लेके, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पीछे काम चल रहा है एंजेलिक वर्ल्ड में, वो सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। और डेप्थ स्पेड ऑफ का कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपने अपने कर्मों के बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मा की पेमेंट कर दी है। डेट्स आपके रिमूव हो गए हैं और जो भी आपके कंधों पे भार था इस जन्म में, पिछले जन्म का उतारने के लिए, वो सब आप उतार चुके हैं। तो अब प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आपकी तरफ आएगी। और अगर आपने रियली किसी से उधार लिया हुआ था तो इस हफ्ते में आपका वो उधार चुक जाने का टाइम है। आगे मैं आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स ही देख रही हूँ। नेम, फेम, रिकग्निशन, अफेक्शन, लव, अप्रिसिएशन, सब कुछ आपकी तरफ चला आ रहा है आने वाले हफ्ते में। तो आप बहुत बहुत एंजॉय कीजिए मेरे फ्रेंड्स। टाइम एक ट्रांजिशन का है लेकिन ये बहुत ही पीसफुल और एक्साइटिंग पीरियड आपके लिए होने वाला है। एंजॉय कीजिए मेरे फ्रेंड्स आने वाले हफ्ते में। लॉट्स ऑफ लव मेरे लिब्रन फ्रेंड्स को। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता
आपके स्कॉर्पियन फ्रेंड्स अपने स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है? आने वाले हफ्ते में हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है? तो हमारी स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ईगो फाइट्स, क्लैशेस चल रहे हैं और किसी से बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल हर सिचुएशन में लाइक विन करना चाहते हैं, उस टाइप की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए तो मैं देखती हूँ कि पिछले हफ्ते में उन्होंने एक जॉब को शायद एंड किया है या कोई आर्ग्यूमेंटेशंस की हैं, एक जॉब सिनेरियो में से निकलने का उन्होंने एक प्लान बना लिया है जिसमें लोग उन्हें चीट करते थे या उनका काम लेके आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले हफ्ते में उन्होंने किसी सीनियर से इस चीज़ के बारे में बात भी की हो कि बहुत सारे लोग हैं उनकी कंपनी में, ये वर्क रिलेटेड है, जो उनको काटना चाहते हैं, जिनकी ईगो प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ही कंट्रोलिंग हैं और उस सिनेरियो से वो काफ़ी लड़ रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि यही एनर्जीज वो अपने इर्द गिर्द फील कर रहे हैं। तो इसको वो एक काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि ऐसी एनर्जी से मुझे बाहर निकलना है जहां मैं डोमिनेटेड हूं, ऐसी साइकिल को मुझे ख़त्म करना है जहां पर लैक है और अबंडेंस के टुवर्ड्स मूव करना है। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो लव रिलेटेड है जहां पर उनकी अपने पार्टनर के साथ काफ़ी फाइट हुई है पिछले हफ्ते में इस चीज़ को लेकर कि उनके रिलेशनशिप में किसी टाइप की चीटिंग थी, या तो वो चीट कर रहे थे अपने पार्टनर पे या फिर उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे थे। इस चीज़ का खुलासा हुआ है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का पिछले हफ्ते में। तो आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में मैं काफ़ी ईगो क्लैशेस देख रही हूँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंटेशन और बहुत ही बुरा, कई लोगों के केस में तो ये गाली गलौज का टाइम भी मैं देख रही हूँ जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिड ऑफ द वीक में भी मैं काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जीज आपके अराउंड देख रही हूँ, या तो ये खुद ही आप ही हैं या फिर आपके पार्टनर्स हैं। और टूवर्ड्स द वीक में ये भी देख रही हूँ वीकेंड पर आप अपने को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अपने लिए नो बोल रहे हैं। कई लोगों के लिए ये एब्सोल्युटली वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पर उनके बॉस उनको यूज़ कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और उस रिलेशनशिप में वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में मैं ऐसा देख रही हूँ कई दोस्तों के लिए। ऑल इन ऑल आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का है और मैं सोच रही हूँ कि मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स को इस एनर्जी से बाहर आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं उस घर के अराउंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से, ऐसे घर से मूव करने की सोच रहे हैं। एक पीपल, प्लेसेस या सिचुएशंस जो हैं आपके अराउंड, वहाँ से आप मूव करने की सोच रहे हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या आप कोई मेजर रिलीज़ अपनी बॉडी से करेंगे हीलिंग्स के द्वारा। बहुत ही बड़ा कर्मिक रिवॉर्ड का टाइम है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें आप जो भी सिचुएशंस हैं जो नेगेटिव हैं आपके अराउंड, चाहे वो आपके रहने की जगह है, घर, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, घर परिवार में या आपके पार्टनर्स के साथ, आप सारी नेगेटिविटी को छोड़ने के सोच रहे हैं। अगले हफ्ते में अपने को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आप निकल के आएंगे इसमें से। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर उनके अराउंड कोई पर्सन थे जो अपनी हेल्थ से बहुत सफ़र कर रहे थे, जिनकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बहुत ब्लॉक थी, एक तरीके से उनके ऊपर बुरी आत्मा हावी हुई थी, वो इंसान आपकी दुनिया से दूर चले जाएंगे आने वाले हफ्ते में। रेनबो का बहुत सुंदर कार्ड है जो बता रहा है मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट आपकी लाइफ में था, जैसे आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में रिलेशनशिप था, उससे आप निकल के आ रहे हैं या आपके पार्टनर निकल के आ रहे हैं, या फिर आपका होम सिनेरियो में नेगेटिव एनर्जीज़ थी,
किसी तरीके की आप अनाउंसमेंट करने वाले हैं अगले हफ्ते में। यस डियर फ्रेंड्स, न्यू होम की यहाँ ऊर्जा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि किसी तरीके की एनर्जी आपके घर की चेंज हो रही है, और अगर आप हमारा न्यू होम का हीलिंग भी लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी वो। मूविंग इज़ अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन फॉर यू। अगर आप में से किसी को ये जानना था कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं क्या वो जगह नेगेटिव एनर्जी की है, तो हाँ, वो जगह नेगेटिव एनर्जी की है। आप वहाँ से मूव कीजिए। मूविंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले हफ्ते में कई लोग अपनी शादियों की अनाउंसमेंट, कई लोग अपने नए घर की, ट्रैवल की, मूवमेंट की अनाउंसमेंट बनाने वाले हैं। स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल इन 3 कार्ड्स के साथ मैं कह सकती हूँ जो भी स्ट्रगल्स आप अगले हफ्ते में फेस करेंगे वो लास्ट बैटल्स होंगे, जिससे आपका फाइनली नया घर मैनिफेस्ट होगा, जहां रेनबो की ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है जो स्कैर्सिटी की साइकिल थी, और अबंडेंस की साइकिल में आप मूव कर रहे हैं मेरे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। आने वाला वीक हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा। मैजिक होने वाला है हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। आने वाले वीक में मैं देख रही हूँ उनके एंसेस्टर्स, उनके डिसीज लव वंस की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और किंग ऑफ पेंटाकल, बहुत ही सुंदर ऊर्जा। सन कार्ड आपके बेस पर है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी जितनी भी टेंशन्स थी पास्ट में, विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन को लेकर आपके ऊपर लोग प्यार बरसाने लगेंगे। पिछले हफ्ते में भी आप एक सिचुएशन को लेके स्ट्रेस थे, शायद अपने बच्चे को लेके किसी सिचुएशन में आपको टेंशन हो सकती है, या फिर आप अपने जिस भी काम को कर रहे हैं उसको लेकर आपको उसमें सक्सेस आने की टेंशन हो सकती है, पिछले हफ्ते में थी। आने वाला हफ्ता बहुत ही मेजर हफ्ता है आपके लिए। 3-4 मेजर अकानाज आपके लिए आए हैं जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं। मैजिशियन कार्ड से मैं बता सकती हूँ मंडे ट्यूसडे में मैजिक आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। एंजेलिक एनर्जीज आपके साथ हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं। अगर आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस या करियर अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है आपके लिए। आप इंटरव्यूज़ क्रैक करेंगे, आप टॉप कर लेंगे अपने टेस्ट में, एंट्रेंसेस में। मिड ऑफ द वीक में किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, किसी बुजुर्ग इंसान के साथ की या किसी स्पिरिचुअल लीडर, हीलर के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी कंपनीज के ऑफर्स आ रहे हैं। किसी तरीके की कमिटमेंट आपके पास आ रही है। थर्सडे फ्राइडे की तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही किस्मत, बहुत ही लक, बहुत ही पैसा। वीकेंड के टूवर्ड्स किंग ऑफ पेंटाकल्स, फिर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ की अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा, सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ज़ोडिएक साइंस आपके लिए एक्वेरियस, टॉरस, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई बहुत ही एविडेंट हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज मैनिफेस्ट करने का वीक है। मैरिज कमिटमेंट्स में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और लक आने वाली है। आपके एंसेस्टर्स, डिसीज लव वंस आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम है जब वो लॉटरी खेलेंगे तो बहुत बड़ा विनिंग लक उनकी तरफ पे है। शादियों के लिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज के लिए बहुत सुंदर टाइम फ्रेम, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस, करियर, हेल्थ बहुत अच्छी है आपकी आने वाले वीक में। ऑल इन ऑल मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले वीक का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मैंने रेयरली देखे हैं एक वीकली रीडिंग में। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये वीक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करने का वीक है आपके लिए। अगर कोई विश आपकी पहले ग्रांट नहीं हुई थी तो वो इस हफ्ते में अब ग्रांट होगी आपके लिए डियर फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं यू विल प्ले अ डिफरेंट रोल, जिसमें आप एक किरदार ऐसा निभाने वाले हैं जिसमें आपका ओहदा बढ़ने वाला है।
बी योरसेल्फ, ये किरदार निभाने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ विच इज़ द बेसिस ऑफ योर पर्सनल पावर। तो कोई मखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जितने ज़्यादा आप अपने रियल सेल्फ रहेंगे इस सारी सिचुएशन में, इन सभी लोगों से डील करने में, जब भी ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी या मैरिज रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाते हैं। इसी वजह से आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी तरफ। तो बी योर सेल्फ, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ, जो हमारा सच्चा सेल्फ होता है, जो हम बिल्कुल अपने ट्रू होते हैं, वो जब आप अपना दिखाएंगे लोगों को अगले हफ्ते में, तब आपकी एक विश जो पहले मैनिफेस्ट नहीं हुई थी वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी डियर फ्रेंड्स आने वाले हफ्ते में। बहुत सुंदर एनर्जीज हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। आगे मूव ऑन करते हैं कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा है डियर एंजल्स। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की ऊर्जा, आने वाले वीक की एनर्जी कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसी रहेगी। किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपकी तरफ, कोई कागज़ी काम हो रहा है, कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है। आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट पे स्पाई कर रहे हो अपने पार्टनर्स को। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी उनकी अपनी फैमिली के साथ रिलेटेड, जैसे भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ या बच्चों के साथ, जिसमें उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनको बैक स्टैब किया है, किसी ने उनसे सच नहीं बोला है, और कुछ लड़ाई का माहौल सा जैसे उनका चल रहा था परिवार में, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। पैसे को लेकर भी ये डिस्कशंस हो सकती हैं, पैसा या प्रॉपर्टी को लेके ये डिस्कशंस हो सकती हैं। आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि मंडे ट्यूसडे को आप काफ़ी क्लैरिटी मांग रहे हैं, साथ में आप किसी तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भी कुछ है, या ये प्रॉपर्टी है, पैसा है, हेरिडिटी मनी है, इसको आप क्लियरली मुझे राइटिंग में दीजिए। इस तरीके की ऊर्जा मैं देख रही हूँ। मिड ऑफ द वीक आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, करेजियस हैं, बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी फील कर रहे हैं कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ जिनसे कम्युनिकेट करने में आपको परेशानी होती है, जो आपको समझ नहीं पाते हैं। और वीकेंड के टूवर्ड्स बहुत ही सुंदर सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मैं आपकी तरफ देखती हूँ। अगर ये वर्क रिलेटेड स्प्रेड है और आप इसको वर्क, करियर और बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते में आपको एक ऐसा वर्क रिलेटेड ऑफर आया है, या आपकी डिस्कशन हुई है किसी फ्रेंड के साथ जो एक आपको ऐसा ऑफर देना चाहते हैं। आपके पिछली कंपनी में या आपके नेबरहुड में कोई आपके ब्रदर सिस्टर्स या कोई इस लाइफ के पास से या पास्ट लाइफ से कोई इंसान है जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आपको अपने फ्रस्ट्रेटिंग जॉब सिनेरियो से बाहर निकाल के एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब सिनेरियो में लेके जाने की आगे के हफ्ते में उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क, कोई ईमेल या फ़ोन कॉल, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको आ सकती है। हेल्थ रिगार्डिंग में अगर आपने कोई चेकअप्स कराए हैं, बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे, तो वीकेंड पर अगर इसकी रिपोर्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री आती दिखेगी। फेयर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है। ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन एविडेंट है आपके लिए आने वाले वीक में। डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे एंड वाइट हेयर। ये लेडी वर्क रिलेशन में भी हो सकती हैं, किसी और कंट्री से भी हो सकती हैं, और कई और लोगों के लिए ये एक बुजुर्ग औरत हो सकती हैं सफ़ेद बालों वाली। आपकी माँ, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी गर्ल भी हो सकती है जो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर कराती हैं। रोस्टर का कार्ड है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, और बोला है एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई
अगले हफ्ते में एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन होंगे जो अपना ईगो से काम करते हैं, अपने बारे में बूस्ट करते रहते हैं, तो ऐसे इंसान से आप दूर ही रहिए। इनसे आर्ग्यूमेंट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है ये वुमन ही कोई आपकी सिस्टर भी हो सकती है जो आपसे आर्ग्यू करती हैं, तो आप इनको अवॉइड ही कीजिए, जिससे कि आप अपने अच्छे संतुष्टि वाली एनर्जीज में रहें जैसे आप हैं। इमोशनल हीलिंग का टाइम है नेक्स्ट वीक में डियर फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में कई हीलिंग्स हैं हार्ट चक्र के लिए, इमोशनल हीलिंग्स के लिए। आप वो हीलिंग्स लीजिए, क्योंकि ये कहते हैं एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स ऑफ लव। अगर लव के रिगार्डिंग आप इस स्प्रेड को देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपका जो लवर था, जो पार्टनर था, एक्स लवर से आपको धोखा मिला था पिछले हफ्ते में, अगर आपको ऐसा फील होता है तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनसे क्लैरिटी भी मांग रहे हैं। और जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होगा, आपकी इस रिलेशनशिप में रिकंसिलेशन हो सकती है और हीलिंग हो सकती है। तो आने वाला हफ्ता आपके लिए किसी भी टाइप का जो आपका बैक स्टैबिंग का सिनेरियो था, चाहे रिलेशनशिप्स में था, चाहे वर्क एरिया में था, उस सारे एरिया में एक हीलिंग हो जाएगी जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होगा। तो सुंदर हफ्ता है आगे, हीलिंग का हफ्ता है, होप इंस्पिरेशन का हफ्ता है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का हफ्ता भी है। एंजॉय कीजिए कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स अपने आप को आने वाले हफ्ते में। और अब हम मूव करते हैं अपने एक्वेरियस फ्रेंड्स की तरफ और देखते हैं आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा डियर एंजल्स। आने वाला वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा डियर एंजल्स। एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए ये काफ़ी कमिटमेंट का वीक है। एक फाइनेंशियल किसी तरीके की बिजनेस वर्क एरिया में या फिर उनकी उन्नति की, अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कमिटमेंट का टाइम है। जो भी सबकॉन्शियस के फियर्स थे उनको निकाल दें, अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करें। कुछ हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स ने लास्ट वीक में ऐसा महसूस किया है जैसे उनके लव सिनेरियो में, लव रिलेशनशिप्स में हीलिंग हो रही है और स्टेबिलिटी आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और आप उसमें स्पेस नहीं देते हैं। किसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड सस्पिशियस रहता है अपने पार्टनर को लेकर, और वो ही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी जो लव अफेयर है वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट में नहीं बदल रहा है। तो आप अपने ऊपर एक काम कीजिए, आप अपने शैडो वर्क कीजिए और अपने जो हमारे YouTube चैनल पे एक हीलिंग है टू रिलीज स्कैर्सिटी माइंडसेट एंड मूव इनटू अबंडेंस, आप वो हीलिंग लीजिए। क्योंकि मून कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे फियर्स हैं कमिटमेंट को लेके। ये इस लाइफ से हो सकते हैं या पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, जो आपको निकालने हैं, जिसमें आपका एक शक्की दिमाग चलता है, कंफ्यूजन आपको रहता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शक होता रहता है लोगों पे। आपके लव रिलेशनशिप में हीलिंग और स्टेबिलिटी आ रही है। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल ग्राउंडिंग एनर्जीज़ है। आप अपना काम ध्यान से कर रहे हैं और अच्छी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। वेडनेसडे फ्राइडे में भी देख रही हूँ किसी एंसेस्टर की, किसी डिजीज लव वन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। किसी इंस्टीट्यूट से या किसी स्पिरिचुअल हीलर या टीचर से भी आप जुड़ रहे हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस ले रहे हैं। टूवर्ड्स द वीकेंड आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है, न्यू मून का इफेक्ट है। और थोड़ा शैडो वर्क करेंगे वीकेंड पे, थोड़ा अपने हीलिंग्स के टाइम पर जब यूनिवर्स से कहेंगे कि मेरे अंदर जो भी सबकॉन्शियस में फियर्स हैं, चाहे अबंडेंस को लेके, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको रिलीज़ कीजिए। तो ये रिलीज़ करने का टाइम भी है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लेट गो करेंगे, आपका जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है रिलेशनशिप्स को लेके या पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जब आप स्पेस देंगे, थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे और रिलेशनशिप्स में स्पेस देंगे, वैसे ही अबंडेंस आपकी तरफ और आपके रिलेशनशिप में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मेजर वीक है उन लोगों के लिए भी जो एक वर्क अपॉर्चुनिटी अबंडेंस की मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उनको एक
ऑप्शन आई है पिछले हफ्ते में, और आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि उनके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट, अपग्रेड की, शायद वो जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर कोई पर्सन है जो उनको कमिटमेंट दे सकते हैं किसी तरीके के अपग्रेड की। ये जो वीक है आपके लिए, ये चॉइसेस का वीक है, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स का वीक है, लव मैनिफेस्ट होने का वीक है। जहाँ पर भी हैं आप, अपने वर्क एरिया में या अपने घर में, अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी भी एरिया में जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, वहाँ पर आपको चॉइसेस दी जाएंगी कि आप किस चीज़ को कमिट करना चाहते हैं। कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप कमिट कीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, और सबकॉन्शियस फियर्स को निकालिए, उन पे शक करना बंद कीजिए। अगर आप नहीं कमिटेड हैं और आपको शादी की कमिटमेंट चाहिए है तो आने वाला वीक बहुत ही सुंदर मैनिफेस्टेशन का टाइम है। यहाँ टॉरियन पर्सन की एनर्जी, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन और जेमिनाई एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी बहुत एविडेंट दिख रही है। ग्रेट गुड फॉर्चून आपकी साइड पर है। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, मुझे लगता है ये पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन आपकी मेंटल हेल्थ को लेके हो सकता है, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की आपकी फैमिली में शायद मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, वो डिप्रेसिव थे। तो उस टाइप की जो एनर्जी है उसमें हीलिंग आने वाली है। या तो हो सकता है लास्ट वीक में ही हीलिंग आ गई थी, या फिर हो सकता है आने वाले वीक पे इस पे किसी तरीके की हीलिंग हो। ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर भी मुझे ये बताता है कि आप अगर ट्रैवल और मूवमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अपने वर्क एरिया की तरफ से, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग आपको फैमिली में ये अपॉर्चुनिटी मूवमेंट की दे रहे हैं। तो ये कार्ड बोल रहे हैं, और ये आपके एंसेस्टर्स, डिजीज, लव वंस भी हो सकते हैं। एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वे। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ट्रैवल और होम मूवमेंट की आपके लिए आ रही है आने वाले वीक में। बहुत ही सुंदर हफ्ता हमारे एक्वेरियन फ्रेंड्स के लिए, बहुत ही ब्लेसिंग से भरपूर है। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क कीजिए, अपने पर शैडो वर्क कीजिए। अब हम अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला हफ्ता हमारी पाइसियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है, देखते हैं। कुछ गाने नीचे ऐसे लग रहा है चल रहे हैं जो भगवान की आरती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले हफ्ते में आप भगवान की पूजा भी करने वाले हैं। कुछ एरियाज़ आपके लाइफ के ऐसे हैं जिसमें आपके स्ट्रगल्स चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो सकते हैं, या फिर वर्क एरिया में हो सकते हैं। अगर आपके वर्क एरिया में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे हैं तो आप क्लैरिटी मांगने वाले हैं। कई लोगों के लिए एक न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले हफ्ते में। तो आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है हमारे जो पाइसियन फ्रेंड्स हैं, किसी तरीके की कम्युनिकेशन हुई है या किसी तरीके का ट्रैवल उनके माइंड पर है हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए। कई पाइसियन फ्रेंड्स के लिए तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, या तो पिछले हफ्ते में आ गई है जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, या फिर आने वाले हफ्ते में आएगी। किसी तरीके की कम्युनिकेशन आपकी पिछले हफ्ते में हुई है किसी कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन के साथ, जहां पर आपने किसी तरीके की क्लैरिटी मांगी है। अब ये वर्क रिलेटेड भी हो सकती है कि किसी सीनियर से आपने कम्युनिकेट किया है फ़ोन कॉल पे, ईमेल पे, और एक नए ऑफ़र, वर्क रिलेटेड ऑफ़र को लेकर आपने किसी टाइप की क्लैरिटी मांगी है, या कोई ऐसा ऑफ़र आपको आ भी चुका है। अब अगर ये वर्क रिलेटेड है तो उसमें जो ऑफ़र आपको आया है उसमें बहुत सारे लोग हैं उस ऑफ़र के लिए जो compete भी कर रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं उसमें। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में आपकी शायद इंटरव्यू हो सकता है किसी के साथ।
उस ऑफर को लेकर। पर जो इंसान आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, वो इंसान या तो सैजिटेरियस हैं या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हैं और डेफिनेटली किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी तो आपको आएगी जिसमें आप एक ऐसे वर्क एरिया से बाहर निकल सकते हैं जिसमें चीटिंग थी, डिसेप्शन थी, या फिर जहां से आप निकलना चाहते थे। जिन एनर्जीज, आप अगर किसी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम करते थे जहां बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और बहुत ज़्यादा लोग आपको काटने की कोशिश करते थे, तो वहां से निकल के आने की एक अपॉर्चुनिटी है अगले हफ्ते में जिसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है। बट इस वर्क अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो इंटरव्यू वगैरह है ये सारा थोड़ा फेस ऑफ है और इसमें थोड़ी चीटिंग है। बैक सीट में से भी ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लेना चाहते हैं, पर डिवाइन टाइमिंग में ये आपके लिए मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस अपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने की और दूसरे लोगों को चांस देने की चलती रहेगी, तो ये थोड़ा सा चीटिंग डिसेप्शन का सिनेरियो भी लग रहा है मुझे, वर्क रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ लोगों के लिए आप इसको रिलेशनशिप बेस देख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से किसी टाइप की क्लैरिटी मांग रहे थे लास्ट वीक में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके का स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी इस सिनेरियो में। या तो वो आपसे क्लैरिटी मांगेंगे रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप क्लैरिटी मांगेंगे। आप या वो स्पाई भी कर सकते हैं अकाउंट्स में, एक दूसरे के अकाउंट्स में। मिड ऑफ द वीक से भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं कि इस रिलेशनशिप में ये जानने के लिए कि ये रिलेशनशिप आपके लिए होल सोलली 1% रिलेशनशिप है, या फिर आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं दूसरे लोगों को देखकर, उनसे मिलके, और इसमें चीटिंग और डिसेप्शन का केस है। तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि डिवाइन एंजेलिक रेल्म इस पूरे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेगा डिवाइन टाइमिंग में। तो आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज से ना गुजरिए, ट्रस्ट कीजिए। अ सिंसेयर विश विल बी ग्रांटेड विद टाइम डियर फ्रेंड्स। अगर ये आपका वर्क रिलेटेड स्प्रेड है या फिर आपका लव रिलेशनशिप बेस्ड स्प्रेड भी है, आने वाला हफ्ता थोड़ा सा मैं डिस्टर्बिंग देख रही हूँ। एनर्जीज आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपकी विश ग्रांटेड होगी आने वाले हफ्ते में। और एंजल्स कहते हैं यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए एंजेलिक रेल्म आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको सक्सेस मिलेगी। डेथ स्पेड ऑफ का कार्ड भी मुझे बताता है कि वर्क सिनेरियो में या रिलेशनशिप सिनेरियो में जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स थे या वर्क एरियाज थे जहाँ पर पहले चीटिंग डिसेप्शन थी, जहाँ पर आपको उतना मिलता नहीं था जितना आप काम करते थे, वो पीरियड आपकी लाइफ से वो कर्मिक डेट आप पे कर चुके हैं। और आगे आने वाली लाइफ में आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप यू आर ऑन द राइट पाथ। आपकी सिंसेयर विशेस भी ग्रांट होंगी। अगर आपकी फैमिली में कोई सफ़र कर रहे हैं किसी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम, तो उनको अंडर द नाइफ जाना चाहिए। आप उनके टेस्ट कराइए, उनकी रिपोर्ट्स लीजिए और एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। आपके कर्मिक डेट्स पे हो चुके हैं, तो अब विक्ट्री, सक्सेस और फाइनेंशियल अबंडेंस का टाइम आपके लिए आगे आएगा। लव रिलेशनशिप्स भी आपके हील होंगे। बस आप नेगेटिव अपनी जो थॉट पैटर्न है जो उससे बाहर निकलिए, थोड़ा पूजा कीजिए। जो मैं कह रही थी कि मुझे भगवान के भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं, तो आप थोड़े भगवान की तरफ ध्यान रखिए जिससे कि आपका मन शांत रहे आने वाले हफ्ते में। तो मैं अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी वीक माय डियर फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।